Hmm. So which question is your doubt? Question number Question number 3. Okay. What is question number 3? This is 2 point charges are point charges A and B of values 15 microcoulomb and 10 plus 9 microcoulomb are kept 8 centimeter apart in air. Okay. So calculate the work done when the charge B is moved by distance 3 centimeter towards A. Okay. ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में आपको? ठीक है, देखिए इसमें क्या सर क्वेश्चन करना है। आ गया कैलकुलेशन। फिर क्या नहीं आया? सर वो कैलकुलेशन में जो आंसर है वो नहीं आ रहा था। ओके, तो देखिए शायद कुछ गलती कर रहे होंगे आप, क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया होगा। देखिए अभी करते हैं इसको। क्या कर रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है। सपोज इनिशियली दीज 2 पॉइंट चार्जेस आर ए एंड बी, ओके, एंड these are kept, okay, this is not 8, this is 18 सेंटीमीटर, तभी आपका आंसर नहीं आ रहा होगा शायद। ठीक है, ए एंड बी यस इनिशियली आर 18 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 8 लेके चला है, कोई बात नहीं, फिर आंसर क्योंकि 18 के हिसाब से है। ठीक है, तो इनिशियली यस सर 18 सेंटीमीटर अपार्ट है। कैलकुलेट द वर्क डन, है ना। तो इसमें यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का कुछ न कुछ डिस्टेंस दे रखा है आपको। तो हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे K Q1 इंटू Q2 अपॉन R, 1 नाम दे देते हैं, इसका इनिशियल है। ठीक है, ठीक, R1। सर और कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द चार्ज B इज मूव्ड बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स A। चार्ज बी को अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर की तरफ लेके आया, 3 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ इन न्यू कॉन्फ़िगरेशन ए और ये बी, ओके, सो दिस इज Q1 एंड Q2। द न्यू कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, ए बी अब ऐसा हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज हाउ मच? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 15 Q1 and Q2? Yes, it is 15 centimeter because it has moved 3 centimeter from B towards A. So, according to new configuration, final potential energy will be equals to K Q1 into Q2 upon R mu R, R2. Okay. So, what will we do? We have to find what work done. Okay. So to calculate work done, what will we do? Work done is equals to change in potential energy. So this is final potential energy minus initial potential energy. We will get K Q1 Q2 तो सेम है दोनों में, तो 1 अपॉन में R फाइनल, फाइनल मीन्स R2 माइनस 1 अपॉन R इनिशियल, दैट इज R1। Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, K की वैल्यू पुट कर दीजिए, R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आने के लिए आप यस इस सर 8 को 18 कर लीजिएगा, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई यस सर प्रॉब्लम? ठीक है। तो और कोई डाउट किसी को इसमें? सारे एकदम इजी इजी, देखिए बेसिक 0 लेवल के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को ये ट्राई करने के लिए, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो 6 क्वेश्चन जो लोग कर लेंगे, पूरा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए अब। और कोई डाउट किसी को इस पूरे असाइनमेंट में? क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। एनी डाउट, एनीवन? कि मैं एक एक करके डिस्कस करूं सारा? अरे यार, सब चुप क्यों बैठे रहते हैं पता नहीं। चुप रहने के लिए आप लोग क्लास में आते हैं क्या? अरे कोई तो बोलो, हाँ नहीं, डाउट है, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला?
हाँ फिफ्थ ही पूछ So रहे हो ना? question number 6, the last question. अच्छा 6, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 5th और 6th जो बोल रहा है आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो रिपीट किया करो ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्या कह रहा है कि 3 चार्जेस -q + q एंड -q आर प्लेस्ड एज shown at equal distances on a straight line. Okay, if the total potential energy of system of 3 charges is 0, so what is अच्छा यहाँ पर दे रखा है आपको डायग्राम भी। -q + q and -q, there are 3 charges placed as shown at equal distances. ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी आपको x गिवन है। ओके, so if the total potential energy of the system of 3 charges is 0, okay, so what is the ratio? q ratio q। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम ऑफ, यहाँ कितने चार्जेस हैं टोटल? हाउ मेनी चार्जेस आर देयर? हाउ मेनी चार्जेस in this configuration? 3. 3 charges. Okay, so what will be the potential energy due to system of 3 charges? Can we write here the formula for potential energy due to system of 3 charges? This is U equals to क्या, K को बाहर कर दें, ठीक है, K, अब डिस्टेंस भी सेम है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, -q और +q ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू -q इंटू q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। ओके, फिर प्लस, अब किसको किसको ले लें, ये +q एंड ये -q, ठीक है। सो अगेन दिस इज +q इंटू -q अपॉन में डिस्टेंस इज x। ओके, यही होता है ना सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। पहले ये दोनों का ले लिए, फिर ये दोनों का ले लिए, फिर अब किसके किसके बीच होगा, फर्स्ट और लास्ट के बीच, है ना। समझ आ रहा है सबको? सो दिस इज -q इंटू -q, इट कम्स आउट टू बी +q² डिवाइडेड बाई हाउ मच? 2x 2x। yes, good. So if this total potential energy of the system is 0, यहाँ पर हम इसको u को 0 लिख दिए। ओके, so from here this 0 equals to k, और x जो है आपका सब में है तो इसलिए x को कॉमन ले लेंगे, और स्मॉल q भी सब में है, तीनों में, इसको भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बच जाएगा, -q। ओके, और एक काम करते हैं, माइनस ही बाहर ले लेते हैं। ओके, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये +q हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका +q हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका एक +q हो जाएगा, है ना, सॉरी नहीं, -q हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? और अपॉन में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? बोलिए। ठीक है, तो ये जो पूरा एंटायर टर्म है यहाँ पर, ये उधर 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, ठीक है। और अंदर वाला जो टर्म है q + q, तो ये q + q कितना हो जाएगा, +2q, और -q/2 will equals to 0। okay, so 2q equals to q/2। from here we can say that this q/q is equals to 1/4। so its answer is 1/4। ओके, समझ आया सबको? कोई प्रॉब्लम? इसका आंसर 1/4 है। No, sir. यही है ना, q/q का रेशियो पूछा है, तो कुछ नहीं था, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस थे, तो दो चार्जेस का हम लोग कंजुगेटिव करके पोटेंशियल एनर्जी निकाला, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। ओके, एनी प्रॉब्लम? जो लोग No, sir. ट्राई किए होंगे उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। जो लोग ट्राई किए ही नहीं होंगे वो अभी आराम से मजे ले रहे होंगे जिंदगी के, है ना। चलिए, और कुछ इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा, कोई पूछिए, आप लोग शर्माइए मत, ऐसे नहीं पूछेंगे तो फिर आप पीछे ही होते चले जाएंगे जिंदगी में, ठीक है। उसी तरह से ये भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, 3 पॉइंट चार्जेस दिस दिस दिस
are placed at 3 vertices of an equilateral triangle and find the value of charge Q so that electric potential energy of the system is 0. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ऑलमोस्ट सेम है, बस 1 वाले का जो भी आएगा वैल्यू है ना, इसी की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसी को 0 कर देंगे, वहां से अपने आप आपको Q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? वहां पर क्या था, सारे चार्जेज इक्वल थे, इस जगह सारे चार्जेज इक्वल नहीं है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 1 और क्वेश्चन नंबर 6 इस दोनों को कंबाइन करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाता है। ठीक है, और कुछ किसी को डाउट बोलिए, छोड़ दें इसको कि और कोई इसमें आगे बढ़े असाइनमेंट को? यस सर। ठीक है, यस सर। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ठीक है। तो देखिए, इतनी देर से आपको सबसे पहले कौन पूछ रहे हैं? ये सबसे पहले आपको ही पूछना चाहिए था ना, आप चुपचाप बैठे हुए थे। सरोज। तो आप इतनी देर से चुप क्यों बैठे थे बताइए? सबसे पहला क्वेश्चन तो पहले नंबर पे आता है ना, आप चुप बैठे हुए हैं तो कैसे? एक पहला क्वेश्चन नहीं होगा तो सारा ही गलत हो जाएगा। देखिए यस सर। क्या बोल रहा है कि है ना, 3 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके, सब पे यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है और यहाँ भी क्यू चार्ज है। ठीक है, और इन सब का डिस्टेंस जो है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड एल होगा। ओके, सो आपको बोल रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 इक्वल चार्जेस क्यू एच। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के। अब देखिए पहले क्या करेंगे, ये क्यू और ये क्यू का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। तो क्यू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन, है ना, R दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए, कितना है? L। उसी तरह से ये इस दोनों के बीच का निकालिए, K Q इंटू Q अपॉन में L। फिर किस दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, है ना, तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन L। तो देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन एल कितनी बार है, 3 बार है, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। समझ आ गया सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। तो सिंपल था, Yes. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज है, तो कुछ नहीं है। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्यू, 2Q और Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका साइड लेंथ नहीं दे रखा है। ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिएगा अपनी मर्जी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साइड की लेंथ आप अपनी मर्जी से ए या एल, वो तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से ये के क्यू स्क्वायर मतलब के Q1 इंटू Q2 अपॉन एल, के Q2 अपॉन एल, के Q1 Q2 अपॉन एल, ये तीनों को निकाल के इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो वहां से Q प्लस Q और माइनस Q, सॉरी, कैपिटल Q और स्मॉल Q में रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, और कुछ किसी को? सरोज आया समझ में कि नहीं आया? सर आगे सर। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आप लोग डाउट पूछते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ट्राई। इसमें से 50% से ज्यादा बच्चे एकदम आ रहे हैं, चुपचाप क्लास में शांति से बैठते हैं और चल देते हैं, तो फिर क्या फायदा होगा? सबको थोड़ा सा अपना दिखाइए कि हाँ पढ़ाई लिखाई चल रही है, दिखाइए नहीं मतलब एक्चुअल में पढ़िए। चलिए, और कोई क्वेश्चन? जितना देर पूछ रहा हूँ मैं, इतनी देर में तो छः के 6 क्वेश्चन डिस्कस हो गया होता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको छोड़ते हैं। हम लोग किस टॉपिक पे थे? सर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, एक मिनट। ये हम लोगों ने कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, हो गया था। और इसके ऊपर में आपको एग्जांपल नंबर 2.5 मैंने बोला था करने के लिए, ट्राई कर लिया सबने? कोई भी नहीं किया, वेरी गुड।
और 2.6 भी ट्राई करना था। ठीक है, देखते हैं, अभी टाइम मिलेगा तो ये दोनों करवा दूंगा। हाँ बोलिए, गीतिका बोल रहे हो ना? यस सर। सर कौन सा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर? सर 21 22 जो आप दिए थे। ओके, 21 22, ठीक है। और मैंने 18 19 भी दिया था। यस सर। ये दोनों हो गए। यस सर 18 19 हो गए। वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 18th वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बहुत अच्छा है ये, कर लिया तो बहुत। थोड़ा थोड़ा, हाँ, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई बात नहीं, मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले कौन सा बताऊँ, 18 19 या 21 22? क्योंकि दोनों अलग अलग, मेरे ख्याल से ये वाला जो है आपका 21 22 ना, ये एक कौन सा है, एक वो वाला है, पोटेंशियल वाला। तो पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस को उसी दिन डिस्कस करते तो ठीक रहता। चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो चलिए क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर, इसमें फिर वो पोटेंशियल एनर्जी वाला चल रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी वाला ही सेक्शन रखना चाह रहा था मैं। चलिए हिंट दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 21 22 का जल्दी जल्दी, फिर इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि टू चार्जेस है -q + q आर लोकेटेड एट पॉइंट दिस respectively. What is the electrostatic potential at point 0 0 z and xy 0? ठीक है, ये देखिए आपका एक जो है XYZ प्लेन है, ओके, एक +q चार्ज और एक -q चार्ज रखा हुआ है। कहाँ पे? 0 0, तो -a, 0 0 -a मतलब कौन सा एक्सिस हुआ ये? 0 0 + a कौन सा एक्सिस हुआ? एक्स वाई या जेड एक्सिस? बोलिए, कौन सा एक्सिस हुआ? जेड एक्सिस है ना, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना इसका, तो ये हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस। देखिए एक्चुअली में इसको बोर्ड पे हम शो तो कर नहीं सकते, बट आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती। ये हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसको मान लिया। तो एक चार्ज आपका 0 0 -a पे रखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर कौन सा रखा हुआ है आपको? -q चार्ज। और दूसरा चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे? +q चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे? 0 0 + a पे, ओके। तो यहाँ से व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z? ठीक है, तो 0 0 z जो होगा, हम लोग कुछ 0 0 z हम लोग यहाँ पर मान लें, इस जगह दोनों के बीच में, ठीक है, 0 0 z, ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, ओके। तो इस जगह पर कितना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बताइए? सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है, तो एक तो हो गया 0 0 z, इसको हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। तो एट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, क्योंकि दो चार्जेस हैं तो हम लोग वही लगाएंगे, कौन सा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके। समझ आ रहा है सबको? बोलिए। तो यस सर। यस सर। इसके लिए जैसे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, तो +q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, दिस इज इक्वल्स टू k, और +q तो है ही, अपॉन में डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट P और ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये पूरा आपको कितना है? a, और ये डिस्टेंस कितना है? z। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस +q चार्ज का? बोलिए, कितना हो जाएगा? कोई नहीं बोल रहा है। A - Z। a - z, ठीक है, और प्लस, है ना, -q चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? k इंटू -q और डिवाइडेड बाई -q चार्ज यहाँ पर है ना, नेगेटिव जेड एक्सिस पे, और ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस पे। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से यहाँ तक z, और ये डिस्टेंस कितना? a, तो हम लोग इसको a + z बोल सकते हैं। यस सर। समझ आ रहा है यस सबको? सर। यस सर। वही मैं तो बोल रही तो यहाँ से दिस इज k इंटू क्यू
into 1 upon a minus z और minus 1 upon a plus z. Got it? So this comes out to be kq और into में LCM कितना हो जाएगा आपका a minus z into a plus z. ओके, और यहाँ पर हो गया a plus z, ये हो गया आपको a plus z और माइनस a माइनस z. ठीक है, क्लियर? तो ये डिस्टेंस हो गया आपको k q, यहाँ से a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, z और z तो कितना हो जाएगा 2z, है ना, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z. ठीक है, उसी तरह से आप एक्स वाई 0 रखेंगे. ठीक है, एक्स वाई 0 का मतलब क्या है, ये एक्स वाई प्लेन में है. ठीक, तो एक्स वाई प्लेन में बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि जेड एक्सिस, इसमें जेड कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये आपका जेड पॉजिटिव जेड है और ये नेगेटिव जेड है. ठीक है, जस्ट इसको इमेजिन करना पड़ेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है और ये नेगेटिव जेड एक्सिस है. तो एक्स वाई कॉमा 0 जो होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, है ना, जेड एक्सिस के बिल्कुल, मतलब कि कोई भी एक पॉइंट होगा, या फिर पॉजिटिव वाई, मतलब इसको आपको कैसे समझाऊं मैं, एक्स वाई 0 का मतलब ये है कि जेड एक्सिस के ऊपर, है ना, मतलब वो एक्स वाई प्लेन में के बीच, बिल्कुल बीचों बीच होगा. ठीक है, और वहां से पॉजिटिव जेड से और नेगेटिव जेड से उसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा. ठीक है, और इसकी वजह से, है ना, ये एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे इसको आप अगर 2D में समझें ऐसे, है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ठीक है, तो अगर इसके बीचों बीच अगर इस तरह से रहता है तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगा. तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, टोटल मतलब जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है और चार्ज जो है वो अपोजिट है. तो इसलिए एक्स वाई 0 में जो होगा पोटेंशियल 0 हो जाएगा. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आपको पूछ रहा है, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन r इज मच मच ग्रेटर देन a. ठीक है, तो डिस्टेंस r बोलेगा, तो जैसे यहाँ पर आपको क्या था कि कोई भी डिस्टेंस r मान लीजिए, ये जैसे r के लिए हम लोग यहाँ पर बेटर क्या रहेगा कि इसको जो है ना, ये जो z कोऑर्डिनेट था इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते, ज्यादा अच्छा रहता. ठीक है, 0 0 z. ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ये जो है z माइनस ए हो जाता है, a माइनस जेड की जगह क्या हो जाता है यहाँ पर z माइनस ए और z प्लस ए. तो यहाँ पर आपका जो है कैलकुलेशन में ये क्या हो जाता है, z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में. तो यानी कि अब उस सिचुएशन में आपका क्या हो जाता, k q इंटू, है ना, 2a बन जाता ऊपर. ठीक है, 2a बन जाता ऊपर में, तो 2aq आपका वही डायपोल मोमेंट हो जाता और डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. ठीक है, तो z की जगह पे यहाँ पर जैसे हमारा r ले लेंगे, z की जगह क्या ले लेंगे r, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. ठीक, तो a जब हमारा वो r इज व्हेन r इज मच मच ग्रेटर देन a, आपको क्वेश्चन में ही बोल रखा है ना, या फिर r बाई a इज ग्रेटर देन 1, उसका मतलब क्या हुआ, r अपॉन a is greater than 1, it means r is much much greater than a. In this condition we can say that r square minus, इसको आप सीधा नेग्लिजिबल ही मान लीजिए, इसको क्या कर देंगे 0. तो ये जो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है, इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट r स्क्वायर. ओके, ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी r स्क्वायर. ठीक, तो ये जो आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस r ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन व्हेन r इज मच मच ग्रेटर देन a. तो डिपेंडेंस में क्या हो गया कि जो आपका पोटेंशियल है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर.
ठीक है, ये हो गया इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, तो इसका मतलब है पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, समझ गए? अरे बोलो। यस सर। और सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए कुछ नहीं है इसमें, एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब कि आपको इसको मूव कराना है, आपको कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, तो आप सीधा क्या कर दीजिए कि टोटल पोटेंशियल निकालिए, ठीक है, और आपको चार्ज दे रखा है, ठीक है, तो वहां से आप क्या बोलते हैं, हाउ मच वर्क इनटू इज डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। ठीक है, चार्ज आपको मालूम है और आपको पोटेंशियल निकाल लेना है, पोटेंशियल के लिए आपको प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इतना हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लिया, ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस R2, ठीक है, तो वहां से वर्क डन निकल जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो ये थोड़ा हिंट दिया आपको, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, उसका नहीं होगा तो फिर से और बता दूंगा मैं। ठीक है, और क्या था, ये वाला भी बताना है 22 वाला, जब पूछा है तो चलिए बता ही देते हैं। चलिए आज पोटेंशियल एनर्जी वाला मेरे को क्वेश्चंस कराना था सारा, ठीक है, कल कर लेंगे। ठीक है, 18 19 देखिए, क्योंकि आज शायद ही नहीं हो पाएगा, तो आप लोग 18 19 और जो एग्जांपल 2.5 और 6 है ये सब आप करके रखिएगा, ताकि हम लोग कल उसको डिस्कस कर सकें आराम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि फिगर शोज दैट चार्ज अरे नोन एज एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल। क्वाड्रापोल का मतलब जैसे डायपोल में कितने चार्जेस होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं, तो क्वाड्रापोल में क्या होगा, 4 चार्जेस होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो देखिए 4 चार्जेस कैसे, एक प्लस क्यू है तो यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस क्यू है तो यहाँ पर क्या हो गया है, प्लस क्यू हो गया है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रापोल बोलते हैं। क्वाड्रापोल समझ में आ गया सबको? बोलिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ क्वाड्रापोल ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन R फॉर R इज मच ग्रेटर देन A एंड कॉन्ट्रास्ट योर रिजल्ट विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज की वजह से, और डायपोल मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इसके साथ उसको कंपेयर करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं इस क्वाड्रापोल की वजह से। ओके, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली देखने में डरावना लग रहा है, इसको हटा दिया जाए। तो क्या है, इस पॉइंट P पर आपको पूछा है कि इसका डिपेंडेंस, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल, है ना, ऑन R, यानी ये जो सेंटर है इसका क्वाड्रापोल का, वहां से R डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल आपको चाहिए। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो इस चारों की वजह से होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, K को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू, बोलिए, K इंटू, जय माता दी, पोटेंशियल का फॉर्मूला K K. Q, बस, Upon R square. अपॉन R स्क्वायर। अपॉन R सर। क्या क्या करें इस देश में, लोगों को बताओ, हैं? अपॉन में R स्क्वायर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, Sir. क्या कर रहे हैं आप लोग, पता नहीं अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब का फॉर्मूला याद नहीं है अभी तक। तो K इंटू, सबसे पहले इस वाले को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो K इंटू Q, अब इसका इस पॉइंट से इसका कितना डिस्टेंस है बताइए, P का,
ए डिस्टेंस है, R plus A. आर प्लस ए है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये ए है और ये डिस्टेंस आर है, तो आर प्लस ए, ठीक है, प्लस दूसरा वाला पोटेंशियल, ठीक है, किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से, तो के इंटू माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू की वजह से कितना होगा बताइए, डिस्टेंस R. आर, ठीक है, अगेन प्लस, ठीक है, तीसरे वाले का पोटेंशियल के इंटू माइनस क्यू अपॉन कितना, ये वाला R. माइनस क्यू, अगेन आर, ठीक है, प्लस अब फोर्थ चार्ज ये वाला, दिस इज अगेन क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, R minus A. Minus A. आर माइनस ए, समझ आ रहा है सबको ना, तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल, है ना, समझ आ रहा है, एक इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और सबकी वजह से, ठीक है, ये पूरा आर था, ये ए है, तो ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस ए, ओके, तो सिंपल, अब यही पोटेंशियल टोटल हमारा निकल गया, अब यहाँ से हम लोग के और क्यू हमारा क्या हो गया, कॉमन, और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 upon r minus 1 upon r plus 1 upon r plus a. Okay, so this is k into q into 1 upon, है ना, अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा बताइए, r इंटू आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, यही होगा एलसीएम, हो गया नहीं, Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए, अरे ये एक r प्लस ए वाला टर्म है, एक r वाला है, एक r यहाँ पर माइनस ए होगा, सॉरी, दिस इज r माइनस ए, ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अब देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव है, दिस इज व्हाट, r इंटू आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, ठीक, तो r प्लस ए तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, r इंटू आर माइनस ए बचेगा, ठीक है, क्लियर, अब ये -1 और -1 दोनों को मिला के -2 लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए, -2, है ना, इसको हम सीधा एक काम करते हैं, ऊपर वाले ही कैलकुलेशन में इसको -2 अपॉन आर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि झंझट हमारा खत्म हो जाए, यहीं पे हम लोग इसको -1 अपॉन आर -1 अपॉन आर, तो -2 अपॉन आर और +1 अपॉन आर प्लस ए, ठीक है, अब ये ठीक हो गया, अब देखिए, तो यहाँ से r प्लस ए हमारा कैंसिल, अब क्या हुआ, r इंटू आर माइनस ए, -2 इंटू, बताइए r तो कैंसिल हो गया, r प्लस ए इंटू आर माइनस ए, r प्लस ए इंटू आर माइनस ए, ओके, और फिर प्लस r प्लस ए है, तो ये हो जाएगा, सॉरी, फिर से यहाँ प्लस ए क्यों आ गया, ये r माइनस ए है ना, ठीक है, तो यहाँ से देखिए r माइनस ए है, तो r इंटू आर प्लस ए हो जाएगा, बस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, कैलकुलेशन कुछ नहीं, यहाँ पर खाली मैथमेटिक्स लग रहा है बस, और कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो गया ऊपर के इंटू क्यू और अंदर में हो गया आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 2r 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख दें इसको, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए आर, ओके, और अपॉन में कितना हो गया, आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है कैलकुलेशन, Yes, sir. अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर, चलिए एक बार और लिख देता हूँ मैं, आर स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए आर और ये प्लस ए आर कैंसिल हो गया, ये हो गया -2r स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ओके, और प्लस आर स्क्वायर, ओके,
और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखिए ये r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैलकुलेशन अगर सीखना है देखना है तो आपको, वैसे आप खुद से करना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन में अब यहाँ पर, तो इसके बाद ये हो गया के क्यू, ऊपर में सिर्फ क्या बचा 2a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बचा r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से आपको r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर, बहुत बार कर चुके हैं, है ना। तो ये हो गया k इंटू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई r इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो क्या बचेगा r क्यूब, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक नया टर्म थोड़ा सा आ जाता है आपको, कि ये जो k इंटू, है ना, k इंटू 2a स्क्वायर इंटू क्यू है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है। 2a क्यू होता था ना वहां पे, 2a क्यू जो है आपका डाइपोल मोमेंट होता था, बट यहाँ पर 2a स्क्वायर इंटू क्यू जो होगा दिस इज डाइपोल मोमेंट फॉर क्वाड्रापोल, वो था डाइपोल के लिए, ये क्वाड्रापोल के लिए, और डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, है ना, क्वाड्रपल। तो यहाँ पर डिपेंडेंस पूछा था, तो डिपेंडेंस क्या हो गया, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। समझ गए सब कोई, कोई दिक्कत बोलिए। तो ये कैलकुलेशन था थोड़ा सा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि, है ना, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल फॉर ऑन आर, ठीक है। तो डिपेंडेंस ये है कि पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, और फिर इसमें बोल रहा है आपको कंट्रास्ट योर रिजल्ट्स विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक ड्यू टू मोनोपोल। तो सिंगल चार्ज के लिए क्या होता था आपका पोटेंशियल, सिंगल चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर होता था, तो वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता था। और डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या होता था, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जय माता दी, सब भूल के बैठे हैं, इतना डेरिवेशन भी कराया फिर भी कुछ याद नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये वाला डेरिवेशन याद है? Yes, sir. तो क्या था इसमें, P प्लस माइनस, है ना, P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो डाइपोल के लिए क्या हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मोनोपोल के लिए 1 अपॉन आर, और क्वाड्रापोल के लिए 1 अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यही कॉन्ट्रास्ट है, इसी को आपको सॉल्व करना है, समझाना था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मतलब जो